हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का कंसेप्ट देखने वाले हैं। इस कंसेप्ट को देखने के बाद आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। देखिए, डायरेक्शन टेस्ट में किसी भी परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जिसमें डायरेक्शन पूछा जाता है यानी कि दिशा पूछी जाती है किस दिशा में है, और दूसरा जिसमें डिस्टेंस पूछा जाता है, दूरी पूछा जाता है कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ये दो ही तरह के प्रश्न जो है डायरेक्शन टेस्ट में आता है। और दोस्तों, जिस कॉम्पिटिटिव परीक्षा में रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में डायरेक्शन टेस्ट रहेगा ही रहेगा। आप देखे ही होंगे, सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो मिलता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अपने आप पे निर्भर होना पड़ेगा। दाएं आपके दाएं हाथ की तरफ होगा, बाएं आपके बाएं हाथ की तरफ होगा। तो दाएं बाएं में ही पूरा झोल इसमें है। दाएं मुड़े बाएं मुड़े, यही आपसे कहा जाता है। आगे जाइए, पीछे मुड़िए, दाएं मुड़िए, 2 बार मुड़िए, 3 बार मुड़िए। तो ये आप समझिए, एक बार दाएं मुड़ने को 90 डिग्री से दाएं हाथ की तरफ मुड़ना होता है। एक बार बाएं मुड़ने को बाएं हाथ की तरफ 90 डिग्री से मुड़ना होता है। अब देखिए, जिस सिटी में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ के डायरेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। आपको जो पेपर मिलता है रफ करने के लिए उससे मतलब है आपको पेपर में सबसे ऊपर में आपको उत्तर रखना है। सबसे ऊपर में क्या रखना है? उत्तर रखना है, उत्तर। और नीचे क्या रखना है? दक्षिण रखना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये पूरब कौन होगा? उत्तर के दाहिने तरफ क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और तो ये पूर्व होगा तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। चलिए समझिएगा इस बात को। ये चारों डायरेक्शन आपको याद रखना है ना। तिरछा हो गया थोड़ा सा, इसको जो है सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया है ना। तो अब इसमें ये बीच में अगर डायरेक्शन आ गया तो देखिए, इसको पूर्व और उत्तर को पूर्वोत्तर लिखता है। देखिए परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर क्या लिखता है? पूर्वोत्तर। इसको पूर्व और उत्तर, उत्तर। पूर्व और उत्तर को क्या लिखता है? पूर्वोत्तर। ये बीच में कहीं भी आ जाएगा तो ये पूर्वोत्तर दिशा हो जाएगा। यहाँ पर इसको पश्चिमोत्तर लिखता है। क्या लिखा जाता है? पश्चिमोत्तर। इसको पश्चिम और उत्तर, क्या? पश्चिम और उत्तर, ठीक है। और ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण। अच्छी तरह से समझिए, इधर है पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम बीच में ही रहेगा तो हम पूर्वोत्तर कहेंगे। अब थोड़ा सा इधर भी आ सकता था, पूर्वोत्तर ही होगा। नीचे भी थोड़ा सा आ सकता है तो क्या होगा? पूर्वोत्तर ही माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए। अब देखिए, आपको मेन जो समझना है, इस ऐसे प्रश्नों में आपको दूरी को महत्व देना है। अब दूरी को महत्व क्या देना है? जितना कहेगा उसके हिसाब से ही बनाना है। मानते हैं कि आप 10 किलोमीटर उत्तर गए और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गए, तो आपको ये चौराहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर गए, 10 किलोमीटर उत्तर गए और दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है 5, तो 5 किलोमीटर जाना है। तो इतना बड़ा कीजिएगा तो होगा? नहीं होगा। इतना बड़ा कीजिएगा तो नहीं, इतना भी नहीं होगा। आप इतनी दूरी को 10 किलोमीटर माने हैं तो इसका आधा दूरी बनाना, यही पर हम आपको कह रहे हैं कि दूरी को महत्व देना है, तब ये बनेगा। इतना बड़ा आप 10 किलोमीटर बना दिए हो तो यहाँ से आधा लेना है 5 किलोमीटर, तो ये दूरी का महत्व हो गया। इस तरह से प्रश्न गलत नहीं होता है, ठीक है। तो अब कहेगा कि 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा है, तो अब यहाँ पर मुँह किधर है? पूरब है। अब बायां हाथ आपका किधर है? उत्तर है। तो बाएं मुड़िए, 3 किलोमीटर। छोटा होगा 3 किलोमीटर, इधर की बड़ा बना दी, उससे तो होगा नहीं। तो दूरी का महत्व है। अब इधर मुंह किधर हो गया? उत्तर। अब कहेगा कि बाएं मुड़िए 5 किलोमीटर। अभी हम आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बायां, अब हाथ, बायां हाथ किधर है? पश्चिम। और दायां हाथ किधर है? पूरब। तो बायां हाथ की तरफ 5 किलो, तो ये भी 5, ये भी 5, फिर कहाँ आ गया? इसी लाइन पे आ गया। तो अगर लास्ट में पूछा जाता है कि अब मुंह किस दिशा में है, तो जिधर से आया है देखिए मुंह किधर है? पश्चिम है।
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से किस दिशा में है, उत्तर है। देखिए कंसेप्ट यही होता है कि आपको दूरी को महत्व देना है, दूरी किस तरह से कह रहा है, मतलब कि दूरी के हिसाब से यहाँ डायग्राम बनाना है। उसके बाद हाँ, मुड़ने को तो आपको 90 डिग्री से ही मुड़ना है। ये देखिए ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, ये चारों 360 होता है। कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न में आ गया कि आप पूरब की ओर मुँह किए हुए हैं और 45 डिग्री से दाएं तरफ मुड़े हैं, तब पूरब किए हैं और दायां किधर है, दक्षिण है, दायां किधर है, दक्षिण है, तब 45 डिग्री कहाँ होगा, आधे ना होगा, तो वह यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको डिग्री भी समझना है, कोण भी समझना है। 45 डिग्री बीच में रहेगा, 90 डिग्री पूरे यहाँ आ जाएगा, है ना। तो डिग्री से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रश्नों को भी बना करके इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 13 किलोमीटर जाता है, वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, ये दोनों बताना है। चलिए ये करना है आपको। यहाँ से पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर लिख दिए। अब पूरब की ओर जा रहा है तो दाहिना हाथ किधर है, दक्षिण में है ना, नीचे क्या है, दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। तो दायां हाथ किधर है, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, तो दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर जाएगा। दूरी का महत्व देना है, 4 किलोमीटर, ये नहीं कि बड़ा बना दिए 4 किलोमीटर लिख दिए, ऐसा नहीं। चलिए तो अभी मुँह किधर है, दक्षिण की ओर, तो दायां हाथ किधर होगा, किधर होगा, पश्चिम की ओर। समझिएगा इस बात को। मुंह किधर है, अभी मुंह है दक्षिण की ओर, तो दायां हाथ पश्चिम की ओर होगा। अंत में दाएं मुड़कर, ठीक है, वह दाएं मुड़कर, तो दाएं मुड़ेगा 10 किलोमीटर जाएगा। अब ये 13 है, अब 10 किलोमीटर आएगा, 10 किलोमीटर आएगा, तो यहाँ पर ये 3 किलोमीटर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक आ गया है, ये इंड हो गया। ये क्या हो गया, इंड। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो कह रहा है यहाँ से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो दिशा तो आ गया पूर्व दक्षिण, दिशा क्या आ गया, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण इसको कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा। आप देखिए ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ये टोटल 13 था और ये 10 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर बचेगा। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाता है, तो कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। लंब कितना है, लंब है 4, तो 4 के स्क्वायर। आधार कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, इसको रूट कर देना है। तो कर्ण का ये फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। 416, 3 3 9, 16 9 25, 16 9 25, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर किधर हो गया, दक्षिण पूर्व। 5 किलोमीटर किधर हो गया, दक्षिण पूर्व। ये आंसर हो गया, इसका जवाब हो गया 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से बनता है दोस्तों। कंसेप्ट है पूरा एकदम दाएं बाएं का ही इसमें खेल है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो थोड़ा सा कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताया है। इससे संबंधित आप प्रश्न लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।